नोटबंदी के ऐलान के बाद देश कतार में है। सरकार के दावे हजार हैं, लेकिन गुजरते वक्त के साथ जो तस्वीरें आम हो रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। हर रोज काले का सफेद करने के सौदागर पुलिस और इनकम टैक्स विभाग के शिकंजे में आते हैं। देखिए तस्वीरें जिसमें नए नोटों के काले कारोबारियों का कच्चा छिट्टा खुल रहा है। दिल्ली के करोल बाग के एक होटल से 3 करोड़ 25 लाख रुपए के नोट की खेप जब्त की गई। तो मुंबई में हवाला कारोबारी का बताई जा रही है। बताते हैं कि पैकिंग इतनी जबरदस्त थी कि एयरपोर्ट पर लगी स्कैनिंग मशीन तक भी इसे नहीं पकड़ पाई। गुड़गांव में भी 8 लाख रुपए के नए नोटों के साथ एक शख्स को पकड़ा गया है। थाने पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से करीब 1.5 करोड़ रुपए की खेप बरामद की है। दिल्ली में 3.25 करोड़ रुपए मिले करोल बाग। महाराष्ट्र थाने करीब 1 करोड़ 40 लाख कैश। हरियाणा गुड़गांव में 7 लाख की नई करेंसी। तेलंगाना साइबराबाद 37 लाख के नए नोट। हैदराबाद लाखों की नई करेंसी। राजस्थान चुरू 1 लाख की नई करेंसी मिली। चंडीगढ़ में 2 करोड़ 18 लाख की नई करेंसी मिली। नोटबंदी का ऐलान हर एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आम जनता अपने ही पैसों के लिए कतार में लगने को मजबूर है, लेकिन काला धंधा करने वाले अब बाज नहीं आ रहे हैं और अब इसकी तार दिल्ली से भी जुड़ने लगे हैं। दिल्ली के करोल बाग के एक होटल में 3 करोड़ 25 लाख रुपए के नोटों की बड़ी खेप बरामद की गई, जिसके साथ 5 नोटखोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। करोल बाग के होटल में पुराने नोटों का बंडल। क्राइम ब्रांच के छापे में धरे गए नोट। होटल तक्षिण से मिले 3.25 करोड़ रुपए। आयकर विभाग और क्राइम ब्रांच को मिली खुफिया जानकारी के बाद जब अफसरों ने करोल बाग के इस होटल में छापा मारा तो पुराने नोटों से भरे सूटकेस बरामद हुए। होटल तक्षिण के कमरा नंबर 202 और 206 में रेड के दौरान ये नोट मिले हैं और इन नोटों के साथ 5 लोग धरे गए हैं, जिनके नाम हैं अंसार अबूजार, फजल खान, अंसारी अफान, लाडू राम और महावीर सिंह। सर्विलेंस के चलते हुए हेड कांस्टेबल दिनेश को कल पुख्ता खबर मिली कि तक्षिण होटल है करोल बाग में, जहाँ पे कुछ दिनों से सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है। लोग आते हैं, बैग भर के लाते हैं, फिर चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसा है जो बंबई से आके वहाँ पे टिके हुए हैं। तो इसी इनपुट को हमने इनकम टैक्स अथॉरिटीज से शेयर किया। वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर श्री अभिषेक आनंद है, जिनसे हमारे डीसीपी राजेश देव ने संपर्क किया और फिर ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। दरअसल ये वो कमरा है 202 कमरा नंबर है जहां पर रेड हुई थी, जिसमें से तकरीबन 3 करोड़ 25 लाख रुपए मिले हैं। सारे जो नोट्स मिले हैं सब पुराने मिले हैं। दरअसल इंफॉर्मेशन थी कि यहां पर जो हवाला ऑपरेटर का पैसा आया हुआ है, 5 लोग यहां मौजूद हैं। इसके बेसिस पर क्राइम ब्रांच और आईटी ने रेड मारी, जिसके बाद ही सारा पैसा मिला। 5 लोगों को इसमें पकड़ा गया। बहरहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक की जो जानकारी मिली है, दरअसल ये जो पैसा था ये हवाला ऑपरेटर का था और ये पैसा इस तरह से छुपाया गया था कि जो एयरपोर्ट की स्कैनिंग मशीन है उसमें भी डिटेक्ट नहीं हो सकता था। दरअसल पूरी टेप्स लगा रखी थी और पूरे बॉक्सेस के अंदर ये पैसा था। आयकर विभाग और क्राइम ब्रांच के साझा ऑपरेशन में ये नोट पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि 3.25 करोड़ की रकम मुंबई के किसी हवाला ऑपरेटर की है, जिन्हें पैकिंग स्पेशलिस्ट की मदद से सूटकेस में पैक किया है। इसकी पैकिंग इस तरह से की गई है कि एयरपोर्ट की स्कैनिंग मशीन से भी इन नोटों को छुपाया जा सकता है। आयकर विभाग ने नकद जब्त कर ली है और पकड़े गए लोगों के मोबाइल फोन को खंगाला जा रहा है, जिससे कई दूसरे हवाला ऑपरेटर्स के सुराग मिल रहे हैं। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। अब से कुछ घंटे पहले चंडीगढ़ में 2 करोड़ 18 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। वहीं तेलंगाना के साइबराबाद में 37 लाख रुपए के 2000 के नोट बरामद किए गए हैं। काले धन वाले लाख जतन कर लें, लेकिन उनके गुनाह नोटों की शक्ल में सामने आ रहे हैं। नोटबंदी के बाद से देश के कई शहरों से काला धन मिलने का सिलसिला जारी है। आज सुबह सुबह 2 शहरों में करोड़ों रुपए का ब्लैक मनी जब्त किया गया है। हैरानी की बात यह है कि सारा ब्लैक मनी व्हाइट कर दिया गया था। चंडीगढ़ और साइबराबाद की तस्वीरें देखिए,
चंडीगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने विश्वमित्र महाजन नाम के शख्स के घर से 2 करोड़ 18 लाख की करेंसी बरामद की है। इसमें 2000 नए वाले 500 के नोट, 100, 50, 20 और यहाँ तक कि 10 के नोट भी शामिल हैं। दूसरी तस्वीर तेलंगाना के साइबराबाद की है। यहाँ 37 लाख रुपए 2000 के नोटों की शक्ल में मिले। कपड़ा व्यापारी विश्वमित्र महाजन और उसके बेटे इंद्रपाल महाजन से 2.18 करोड़ रुपए कैश मिला है। 17.74 लाख रुपए के नए नोट बरामद किए गए हैं। 52 लाख रुपए की कीमत के 100 रुपए के नोट भी मिले हैं। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए के 1000 और 500 रुपए के नोट भी जब्त किए गए हैं। चंडीगढ़ में ईडी की टीम महाजन और उसके बेटे से पूछताछ कर रही है। अब आपको तेलंगाना के साइबराबाद में जब्त कैश का सच बताते हैं। पुलिस ने 37 लाख रुपए कीमत की नई करेंसी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2000 की नोट वाले 37 लाख रुपए के बारे में पुलिस को खबर मिली थी। पुलिस ने कट्टेडान इलाके में छापा मारकर 37 लाख कैश के साथ जा रहे 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इनकम टैक्स विभाग मामले की जांच कर रहा है। अलग अलग शहरों से बड़े पैमाने पर मिल रही नई करेंसी इस बात का सबूत है कि काले धन के कुबेरों ने पुराने नोट को नए नोटों में तब्दील कर लिया है, मगर उनके गुनाह कैश की शक्ल में सामने आते जा रहे हैं। साइबराबाद से आशीष पांडे के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। 8 नवंबर के बाद जहां लोग कैश के लिए बैंकों और एटीएम की लाइन में खड़े होने को मजबूर हैं, वहीं नोटों के नटवरलाल नई करेंसी का जुगाड़ करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसा लगता है कि बैंक और एटीएम की लिमिट के इनके लिए कोई मायने ही नहीं। कहीं कार में, कहीं बाइक में, कहीं कमीशन के लिए, कहीं नोट बदली के लिए। गुलाबी नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, सड़कों पर सफर कर रही हैं, ठिकाने पर पहुंच रही हैं। बस कैश के लिए लगी लोगों की कतार वहीं की वहीं है। पुराने नोटों वाले काले धन का जमाना पुराना हो चला। अब मुंबई से दिल्ली तक बिल्कुल नए नोटों का काला धन तैयार हो रहा है। आप पुराने नोट जमा कर एटीएम में पैसे मिलने की मन्नत मांग कर निकली, लेकिन नोटों के नटवरलाल करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए 3 लोगों के पास मिले कार्टन से 2000 के नोट निकले तो बस निकलते ही चले गए। टेबल पर गुलाबी रंग के बंडलों को फोटोशूट के लिए सजाया गया। नोटबंदी के बाद बैंकों और एटीएम की लक्ष्मण रेखा तोड़कर इतनी बड़ी रकम कहां से निकल आई, ये सवाल पुलिस वालों को भी हैरान कर रहा था। गौरव, सुरेश पिचा, चिंतन रामबिया और हरीश राउत, ये 3 लोगों को जो है थाने क्राइम ब्रांच ने इंक्वायरी के लिए ताबे में लिया है। उनके पास इंक्वायरी करते हुए हमको 1 करोड़ और 40,000 रुपये इतने की नई कैश, सभी कैश जो है 2000 रुपये की करेंसी में मिली है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों का कंस्ट्रक्शन और कार एसेसरीज का कारोबार है और ये लोग एक्सचेंज के लिए नए नोट लेकर आए थे। थाने में ही एक बाइक से 9,76,000 के नए नोट बरामद हुए। गिरफ्तार किए गए 2 लोगों में से एक कपड़े का कारोबारी है। मामला इनकम टैक्स को सुपुर्द कर दिया गया है। उल्लासनगर के सेंट्रल पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग नई करेंसी लेके बड़ी मात्रा में करेंसी लेके आने वाले हैं। 3 लोग उन्हें संशयास्पद हालत में दिखाई दिए। उनके पास से 9,76,000 की न्यू करेंसी 2000 की डिनोमिनेशन में पाई गई है। मुंबई के कोपरखैरन इलाके में लाखों के नए नोटों के साथ 2 लोग पकड़े गए, लेकिन नए नोटों की मोटी खेप आती कहां से है? इस सवाल का जवाब बस यही है कि इनकम टैक्स जांच कर रहा है। हरियाणा के गुड़गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को नए नोट वाले करीब 8 लाख रुपए के साथ पकड़ा। पैसा कहां से आया, किसके पास जा रहा था, इस सवाल के जवाब के लिए सब्र कीजिए, जांच चल रही है। कहां से नोटबंदी के कमीशन खोरों को नए नोट मिल जाते हैं, इस पर नकेल कब कसी जाएगी,
बैंक में लाइन खड़ा हर शख्स अब यही सवाल पूछ रहा है। आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के बाद पुराने नोट गंगा में बहते दिखे, आग में जलते दिखे तो लगा कि काले धन वालों की शामत आ गई है। लेकिन जब नए करारे गुलाबी नोटों वाले बंडल जब्त होने लगे तो रिजर्व बैंक भी चौकन्ना हो गया। नोटों ने नटवर लाल पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई। जयपुर में ही एक बैंक का सीईओ खुद के बैंक में काले धन को सफेद करने में जुटा था। जिस काले धन पर नकेल कसने के लिए नोटबंदी का फैसला किया गया, उसके बाद जाने कितने तरह के काले धन के जुगाड़बाज पैदा हो गए। हद तो ये कि हैदराबाद में पुलिस को 10 डकैतों के एक गैंग से 52 लाख रुपए की नई करेंसी मिली है। जब नई करेंसी वाले काले धन की खेप सामने आने लगी तो रिजर्व बैंक ने नियमों को और सख्त करने का ऐलान किया। रिजर्व बैंक ने बैंकों को भेजे जाने वाली करेंसी को ट्रैक करने और रिपोर्टिंग सिस्टम बनाने को कहा है। बैंकों से कहा गया है कि वो अपने सभी ब्रांच में नई सीरीज के नए नोट का पूरा ब्यौरा रखें। बैंकों से कहा गया है कि 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक बैंक, ब्रांच और करेंसी स्टोर में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सेफ रखें। हम आपको बता दें कि देश में करेंसी छापने के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, जिनमें से देवास और नासिक के 2 प्रिंटिंग प्रेस सीधे आरबीआई के तहत काम करते हैं। मैसूर और सालबोनी के बाकी 2 प्रिंटिंग प्रेस आरबीआई की शाखा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के तहत काम करती है। नए नोटों की खेप आरबीआई के 30 रीजनल ब्रांच में जाती है, जहां से इन्हें हर बैंक के सेंट्रल ब्रांच में भेजा जाता है। आज तक ब्यूरो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।